We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर जो इस वक्त आ रही है आपको बता दें, SIR यानी कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसे लेकर और वोट चोरी को लेकर विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है। ये तस्वीरें हम आपको मकर द्वार से दिखा रहे हैं। विपक्षी नेता संसद भवन से इलेक्शन कमीशन दफ्तर तक मार्च निकाल रखे हैं। इस दौरान जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो प्रदर्शनकारी उग्र हो गए, बैरिकेडिंग्स पर चढ़ने लगे, नारेबाजी निकालने लगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कई जो सांसद हैं, बताया जा रहा कि अखिलेश यादव जो कि सांसद बैरिकेडिंग से दूसरी तरफ को कूद गए और उनकी देखा देखी जो बाकी सांसद हैं वो भी इसी तरह से बैरिकेडिंग को लांघकर आगे जाने लगे। मकर द्वार से लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर तक, कार्यालय तक दरअसल ये मार्च निकालने की जो कोशिश है वो विपक्षी सांसदों द्वारा की जा रही थी। ये देखिए, फिर उसके बाद वो वहीं बैठ जाते हैं। ये तस्वीर हम आपको, धर्मेंद्र यादव भी आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ INDIA जो गठबंधन है उसकी तमाम नेता यहाँ पर, सांसद यहाँ पर जो इसके खिलाफ हल्ला बोल रहे थे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव समेत कई सांसद बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ कूद जाते हैं। दरअसल पुलिस आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही थी। अब ये भी है कि क्या इस मार्च को निकालने की इजाजत मिली थी, क्योंकि मकर द्वार से चुनाव आयोग तक की अगर हम बात करें तो एक डिस्टेंस है अच्छा खासा, और अगर आपको ये मार्च निकालना है तो जाहिर सी बात है कि इसके लिए पहले आपको परमिशन लेनी होगी। तो क्या इस बात की परमिशन आपको मिली हुई थी, और अगर नहीं मिली हुई थी तो फिर इस तरह का हंगामा करने का क्या मतलब? कर रहे हैं, क्या कन्वे करना चाह रहे हैं? हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग जाके इस बात को एक्सेप्ट करे। जया बच्चन हो रही है और जिस तरह सभी उपचुनावों में और चुनावों में भी देखने को मिला है कि ये वोट प्रतिशत जो बड़ा है, कुंदरकी विधानसभा का हम अभी ले रहे हैं कि जहाँ 77% बीजेपी वोट मिल रहा है, तो ये आखिरकार 77% बीजेपी वोट पहुंचा कैसे? ये अपने आप में दर्शाता है कि चुनाव आयोग आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। डिंपल यादव को आप यहां पर सुन रहे थे, जो वोटिंग परसेंटेज कुंदरकी को लेकर वो बात यहां पर कर रही थी। उन्होंने कहा अगर इतना वोटिंग परसेंटेज बढ़ा तो कैसे बढ़ा, ये किस तरह से वोटों की चोरी हो रही है, ये किस तरह से फायदा पहुंचाने की कोशिश दरअसल सत्ता पक्ष को, जो सरकार में है बीजेपी सरकार, उसको फायदा पहुंचाने की कोशिश यहां पर हुई। उनसे पहले आप जया बच्चन को यहां पर सुन रहे थे और ये देखिए अखिलेश यादव की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बैरिकेडिंग पुलिस ने यहां पर लगाई हुई थी, यहां से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं थी, लेकिन अखिलेश यादव उस बैरिकेडिंग को लांघ जाते हैं, कूद जाते हैं और उनकी देखा देखी जो बाकी और पीछे उनके सांसद थे वो भी उनको देखा देखी वहां बैरिकेडिंग को लांघने की कोशिश करते हैं। ये देखिए दो तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं किस तरह से SIR के इस मुद्दे को लेकर, वोट चोरी के इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी ने जिस तरह से ये पूरा मामला उठाया और फिर इसे लेकर आज हल्ला बोल दरअसल विपक्ष का, इंडिया ब्लॉक का। दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रखे हैं। पूरा मॉनसून सत्र आप देखिए कि इसी की भेंट चढ़ गया है। 21 तारीख तक चलना है ये, लेकिन रोज हम देख रहे हैं कि हंगामा हो रहा है। SIR को लेकर किस तरह से ये प्रदर्शन चल रहा है, सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई लड़ी जा रही है। इमरान मसूद क्या कह रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं, क्या चीज मांगना चाह रहे हैं? और तो दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मकर द्वार पर सभी इंडिया ब्लॉक के जो तमाम सांसद हैं वो यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। आप यहाँ पर राहुल गांधी देख रहे हैं, प्रियंका गांधी को भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और उसके बाद यहाँ से चुनाव आयोग तक ये मार्च निकालने, इलेक्शन कमीशन का जो दफ्तर है वहां तक विपक्ष का ये मार्च निकालने की तैयारी थी राहुल गांधी के नेतृत्व में। ये प्रियंका गांधी को आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, लेकिन इस मार्च को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा दी तो विपक्षी सांसद जो है, और अखिलेश यादव सबसे आगे आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो बैरिकेडिंग को लांघते हुए, उसके ऊपर चढ़ते हुए आगे कूद जाते हैं और फिर वहीं बैठ जाते हैं, और उनकी देखा देखी जो बाकी सांसद हैं वो भी उनके पीछे पीछे इस बैरिकेडिंग को लांघ जाते हैं और वहां पर बैठ जाते हैं। भारी विरोध जो है वो देखने को यहां पर मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि पहले ही किस तरह से SIR का यह मुद्दा
जो एकदम गरमाया हुआ है। फिर शरद पवार का आपको वो बयान भी याद होगा जिसमें वो ये कहते हैं कि 2 लोग मुझसे मिलने के लिए आए थे और वो किस तरह से बता रहे थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान कि हम आपको 160 सीटों का फायदा पहुंचा सकते हैं। ये अलग बात है कि फिर बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि मुझे उनका नाम पता याद नहीं है। मुद्दा गरमा गया है, मुद्दा गरमा गया है। और जिस तरह से सरकार द्वारा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को 3 महीने बाद लाने का क्या मतलब है। ये वोट चोरी का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है, ये आरोप भी विपक्ष लगा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि हमारे सीडीएस कुछ बयान देते, आर्मी चीफ हमारे कुछ कहते हैं, सरकार हमारी कुछ कह रही है। ये दरअसल भटकाने की कोशिश है। लेकिन फिलहाल इसको लेकर, इस मुद्दे को लेकर सड़क पर आज पूरा विपक्ष जो है, इंडिया ब्लॉक जो है वो उतरा हुआ है। 3 तस्वीरें हम यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में प्रियंका गांधी को आप देख पा रहे हैं। राहुल गांधी के नेतृत्व में ही दरअसल ये जो मार्च है वो निकाला गया है SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर, जिसको लगातार मुद्दा बना रहा है विपक्ष। ये तस्वीरें बीच में आप देख रहे हैं अखिलेश यादव को। वो ये कह रहे हैं कि हम मिलकर कुछ दस्तावेज हैं जो देना चाहते हैं, को एक दस्तावेज पेश करना चाहते हैं SIR को लेकर। यही हमारी मांग थी। और मैंने कल दोपहर को चुनाव आयोग को ये खत लिखा था। अफसोस की बात है कि चुनाव आयोग जो अभी चुनाव आयोग बन गया है उस खत का जवाब नहीं देती है और अभी कहती है कि सिर्फ 30 सांसद आ सकते हैं। हमारी मांग थी कि सारे विपक्ष के सांसद सामूहिक ढंग से उनको एक दस्तावेज पेश करें। अभी हमें यही क्या बोल रहे हैं? निर्वाचन सदन तक हमें चलने नहीं दी जा रही है। तो ये तो यही तो पार्लियामेंट के सामने, संसद के सामने संसद की हत्या हो रही है। जयराम रमेश को आप यहां पर सुन रहे थे। 2 तस्वीरें, शशि थरूर क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुन लेते हैं। Delegation of 30 MPs. So how do you see this? So look, for me the issue is very simple. Rahulji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public about this entire credibility of our elections. The elections matter to the whole country. And our democracy is too precious to be jeopardized by doubts about whether there is duplicate voting, whether there are multiple addresses, whether there are fake votes. All of this, and manipulation is the worst case scenario. But if there are doubts in people's minds, they should be addressed. There may be answers available to these questions, but those answers must be provided credibly. That is my only request, that the Election Commission should take the questions and address them, rather than insisting on formalities. Do you think some credibility has gone down of ECI because opposition is raising questions? They are not getting answers. Naturally, as long as there are doubts in the minds of people about the fairness of the elections, that is harming the credibility of the Election Commission. As long as those doubts are removed, then the Election Commission's credibility can be regained. So the Election Commission's own interest lies in addressing these questions. जयराम रमेश को भी आप इससे पहले सुन रहे थे, वो भी यही कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम बस ये चाहते हैं कि वो हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको वो ले लें, वो जो सवाल हैं, वो जो दस्तावेज हैं वो हम उनको देना चाहते हैं और फिर उसके अकॉर्डिंगली चुनाव आयोग जो है वो एक्ट करे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मकर द्वार से आगे बढ़े चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का जो कार्यालय है वहां तक, लेकिन पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया। वहीं थोड़ी दूरी पर उनको रोक लिया, बैरिकेडिंग्स वहां पर लगा दी, लेकिन अखिलेश यादव उस बैरिकेडिंग को लांघते हुए कूद जाते हैं आगे। उनके देखा देखी, उनके पीछे जो बाकी और सांसद थे वो भी बैरिकेडिंग को लांघते हुए दूसरी तरफ कूद जाते हैं। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो हम यहां पर दिखा रहे हैं कि SIR को लेकर, वोट चोरी को लेकर आज ये मार्च जो राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाला गया, लेकिन इसको आगे नहीं बढ़ने दिया गया।
लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर बोल रहे हैं। इस मामले को तूल और मिलता है जब शरद पवार का वो बयान सामने आता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो उन दो लोगों का जिक्र करते हैं लेकिन नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं देते हैं। वो कहते हैं कि अभी मुझे नहीं पता, नाम पता उनका, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के दौरान ये लोग उनके पास आए थे और उनके पास एक ऑफर रखा था। इन तमाम मुद्दों को लेकर आज इंडिया ब्लॉक का ये प्रदर्शन जो देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ने दिया गया और बीच में ही उनको रोक लिया गया। मोहित राज दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस पर और विस्तार से जानकारी हमें देने के लिए। विपक्ष का हल्ला बोल जारी है, इस वक्त हम देख पा रहे हैं। मोहित, क्या तस्वीर है इस वक्त? क्या देखिए, संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक इंडिया गठबंधन का मार्च जो है वो शुरू हुआ था संसद भवन से और चुनाव आयोग तक जाना था, लेकिन संसद भवन से इंडिया गठबंधन के सांसद जब निकले तो उनको पीटीआई बिल्डिंग यानी बीच में ही ट्रांसपोर्ट भवन के पास रोक दिया गया है और यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जो है उस जमीन पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि चुनाव आयोग के दफ्तर जाएंगे, वहां तक मार्च करेंगे। इसके अलावा तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पे बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, शरद पवार बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर आर पार की लड़ाई यहाँ पे विपक्षी सांसद, इंडिया गठबंधन के सांसद आपको दिखाई दे रहे हैं। इंडिया गठबंधन के सांसदों का कहना है कि जो एसआईआर बिहार के भीतर हुआ है वो ठीक नहीं हुआ है। 65 लाख लोगों को जिस तरीके से हटाया गया है, डिलीशन किया गया है, वो ठीक नहीं है और इस पूरे मामले पर चर्चा सदन के भीतर होनी चाहिए। तो एक बड़ा मार्च हम ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का करीब 300 से ज्यादा सांसद इंडिया गठबंधन के हैं जो संसद भवन से लेकर चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, लेकिन उनको बीच में रोका गया है और लिहाजा रोकने के बाद जो है तमाम जो सांसद सड़कों पे बैठ के ही प्रदर्शन कर रहे हैं, हाथों में बैनर, हाथों में पोस्टर देकर। इंडिया गठबंधन के सांसद इस वक्त तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रियंका गांधी नारेबाजी कर रही है, राहुल गांधी नारेबाजी कर रहे हैं। जो आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाया है ट्रांसपोर्ट भवन के सामने और आगे जो है न बढ़ पाए इंडिया ब्लॉक के नेता और सांसद, लिहाजा पैरामिलिट्री फोर्स, दिल्ली पुलिस के तमाम जवान यहाँ पे मौजूद हैं। हालांकि चुनाव आयोग का ये कहना है कि 30 सांसदों यानी 30 नेताओं को वो बुलाना चाहते हैं, 30 से ज्यादा नेताओं को बुलाना नहीं चाहते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि हम 30 ही नेता क्यों जाएंगे मिलने, बल्कि हम 300 सांसद जाना चाहते हैं। सभी के सभी सांसद जाकर चुनाव आयोग के समक्ष अपनी बात को रखना चाहते हैं। मोहित, आप हमारे साथ बने रहिए, तस्वीर हम यहाँ पर दिखा रखे हैं, प्रतिक्रियाएं भी आपको सुना रखे हैं। रणदीप सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं, हम आपको एक बार ये भी सुनवाते हैं। वोट चोरी देश के साथ देशद्रोह है, ये देखिए, और इस देशद्रोह में जो जो दोषी हैं समेत चुनाव आयोग के मुख्यतम अधिकारियों के, उनको सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये हमला आम व्यक्ति पर है, वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर है। ये हमला हर उस व्यक्ति पर है जिसका प्रजातंत्र और वोट के अंदर विश्वास है, और इसका निर्णायक फैसला, ये मुहिम जो राहुल गांधी जी ने जिसकी शुरुआत की है, अब पूरे देश के लोग, सब राजनीतिक दल इससे जुड़ चुके हैं। जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, ये आंदोलन चलेगा। तो जब तक दूध का दूध, पानी का पानी नहीं होगा, रणदीप सुरजेवाला ये कह रहे हैं एसआईआर के मुद्दे पर, वोट चोरी के मुद्दे पर, तब तक ये आंदोलन यूं ही जारी रहेगा, ये मार्च जो प्रदर्शन है वो यूं ही जारी रहेगा। लेकिन मोहित, इलेक्शन कमीशन की ओर से ये कहा गया ना कि ठीक है कुछ सांसद उनसे आके मिल सकते हैं, फिर क्या दिक्कत है? देखिए, इंडिया गठबंधन के नेताओं का ये कहना है कि हम सारे के सारे सांसद चुनाव आयोग से मिलना चाहते हैं। सिर्फ 30 नेता और 30 सांसद नहीं मिलना चाहते हैं, लिहाजा मिलने दिया जाए। तो इसी बात को लेकर जो है इंडिया गठबंधन के नेता मार्च कर रहे थे, लेकिन उनको ट्रांसपोर्ट भवन के सामने रोका गया है। और प्रदर्शन में आपको बता दूं कि भारी पुलिस व्यवस्था तो है ही है, लेकिन ये पूरा तो जो मामला नहीं है ना कि सबके सब वहां पर जाकर, और जब चुनाव आयोग मान रहा है तो फिर क्यों नहीं, मतलब ये तो समझना चाहिए। तो फिर इसका मतलब तो ये माना जाए कि सिर्फ और सिर्फ हंगामा खड़ा करना ही, बखेड़ा खड़ा करना ही विपक्ष का काम है, एक्चुअल में चाहता ही नहीं है वो। विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग से मिलना चाहता है, विपक्ष के सारे सांसद उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन किस रूप में मिलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन
आयोग का कहना था कि 30 नेता आके हमसे मिल सकते हैं, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि हम सारे के सारे सांसद जो हैं संसद में जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम क्यों नहीं मिल सकते हैं। तो इसी बात को लेकर जो है सभी के सभी सांसद जाना चाहते थे। ट्रांसपोर्ट भवन पे पुलिस ने उनको रोक दिया है, सड़कों पर ही बैठ के वो प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, कुल मिला के ये बात समझने वाली है कि जिस तरीके से बिहार में SIR हुआ है, उसको लेकर लगातार विपक्षी दलों के नेता, इंडिया गठबंधन के नेता संसद के भीतर, संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन आज जो है, आज नए तरीके से प्रदर्शन किया गया, मार्च निकाला गया संसद भवन से लेकर जो है चुनाव आयोग। ठीक है, लेकिन ये गतिरोध टूटेगा कैसे? ये आइस तो ब्रेक करनी जरूरी है ना, क्योंकि पूरा का पूरा मॉनसून सेशन आप देखिए कि इसी तरह से धुलता यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या कोई बीच का रास्ता निकलेगा, ये देखने वाली यहाँ पर बात होगी। मैं आऊंगी इस सवाल के साथ मोहित आपके पास, लेकिन अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले जरा ये सुन लेते हैं। ये देखो, ये देखो, पुलिस से वोट रुकवा रहे हैं, पुलिस से ही हमें रुकवा रहे हैं। आप रास्ता बना लो, हम लोग चलेंगे, रास्ता बना लो। मुलाकात नहीं होगी तो धरना करेंगे क्या आपको लगता है कि फोटो जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।